हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के ज्ञान और उसके वचन के प्रकाशन में बढ़ते जाएं। परमेश्वर में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसा कि आपको मालूम है, हम बीते दिनों से पवित्र आत्मा के संपूर्ण अध्ययन के ऊपर अपना मनन कर रहे हैं और हम जान पा रहे हैं पवित्र आत्मा के गहरे भेदों को। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम आत्मा में उन्नति को पा रहे हैं और पवित्र आत्मा हमारी मदद सहायता कर रहा है। आज हम जिस वचन को लेंगे वो हम लेंगे सपोपदेशक की पुस्तक, उसका 10 अध्याय और 1 वचन। यहाँ परमेश्वर का वचन लिखा गया है। राजा सुलेमान कहता है, मरी हुई मक्खियों के कारण गंदी का तेल सड़ने और बसाने लगता है और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। यदि हम राजा सुलेमान के लिखे हुए इस वचन को गहराई के साथ पढ़ लेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे और यदि हम समझ भी जाएंगे तो हम अपने अभिषेक के प्रति कभी भी लापरवाही नहीं दिखा सकते। जिस गंदी के तेल का यहाँ राजा सुलेमान ने जिक्र किया है वह बहुत ही महंगा तेल हुआ करता था बाइबल के जमाने में। राजा सुलेमान के समय में और प्राचीन काल के इतिहास में यह गंदी का तेल बहुत ही ज्यादा महंगा और बहुत ज्यादा खुशबूदार ये तेल हुआ करता था। इसकी जो खुशबू है वह आकर्षित करती थी और ये चिपचिपा और गाढ़ा हुआ करता था। यदि इसको सही तरीके से ढांपा न जाए, सही तरीके से इसका ढक्कन न लगाया जाए तो मक्खियां जो दूर से इसकी ओर आकर्षित होती थी वह इसके ऊपर आके चिपक जाया करती थी और चिपकने किसी वजह से जो मक्खियां मर जाती थी उनमें बदबू हो जाती थी। ये तेल जो खुशबूदार है अब वो बदबूदार हो जाता है। मक्खियों के कारण खुशबूदार तेल की जो खुशबू है वो छिप जाती है और मक्खियों की बदबू जो है उस तेल के ऊपर अपना प्रभाव डालती है। और मक्खियों का एक संदर्भ हमने पिछले लेसन के अंदर भी देखा था कि मक्खियों को दुष्ट आत्मा के प्रतिरूप में दिखाया गया है और यहाँ पे मक्खियों को तेल के ऊपर चिपा हुआ दिखाया गया। और तेल के बारे में हमने पहले भी पिछले लेसन में देखा है कि तेल को अभिषेक का एक प्रतिरूप दिखाया गया है। प्राचीन काल के दौर में जब अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति तेल उंडेले जाने से वो चमकदार होता था, उसी प्रकार से अब यहाँ पे जब हम देख रहे हैं मक्खियों को गंदी के तेल पे ऊपर चिपका हुआ दिखाया गया है। जो दुष्ट आत्माएं हैं उससे अभिषेक के ऊपर चिपका हुआ दिखाया गया है। राजा सुलेमान जिस ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है वो ये कह रहा है, जिस प्रकार से गंदी का तेल जो खुशबूदार तेल होता है वह मक्खियों को आकर्षित करता है, उसी प्रकार से पवित्र आत्मा पाया हुआ इंसान विश्वासियों अविश्वासियों को अपनी ओर आकर्षित करता है और दुष्ट आत्माएं जिनमें पाई जाती है, पाप में जीवन जिनमें पाया जाता है वो भी आकर्षित होता है और जो विश्वासी जीवन है वो भी आकर्षित होता है। उसी प्रकार जैसे गंदी का तेल चिपचिपा होने के कारण मक्खियां उस पर आकर के चिपक जाया करती थी, उसी प्रकार से अभिषेक से आकर्षित होकर मरी हुई अवस्था में रहने वाले विश्वासी या अविश्वासी लोग या कमजोर विश्वासी लोग, पाप में जीवन को व्यतीत करने वाले लोग जो है उस पुरुष के पास आकर के चिपक जाते हैं जो अभिषेक या मस्सा पाया हुआ इंसान होता है। और जिस प्रकार से गंदी का तेल मक्खियों के कारण, मरी हुई मक्खियों के कारण बदबू मारने लग जाता है, बसियाने लग जाता है, उसी प्रकार से मरी हुई अवस्था के लोग, पाप में जीवन व्यतीत करने वाले लोग जब एक अभिषेक पाए हुए, पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति के जीवन में आकर के चिपक जाते हैं तो सेम उसी तरीके से उसका जीवन भी एक सड़ाहट का कारण बन जाता है। इस कारण से राजा सुलेमान ने श्रेष्ठ गीत के 1 अध्याय 3 वचन में हमें थोड़ा इशारा करके बताया है और लिखा गया है कि तेरे भांति भांति के इत्रों की सुगंध उत्तम है, तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है, इसलिए कुंवारियां तुझसे प्रेम रखती है। इत्र जो होता है खुशबूदार, वो जिस पुरुष पे लगा होता है, कुंवारियां उस जवान की ओर आकर्षित होती है, उससे प्रेम संबंध बनाना चाहती है, उससे विवाह करना चाहती है, रिलेशन बनाना चाहती है, उसके साथ जीवन को जीने की एक चाह रखती है। इसी प्रकार से ध्यान देने वाली बात है कि पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति भी अपने जीवन के अंदर मस्सा का सुगंध छोड़ता है। और पौलुस ने इस बात को बहुत ही गहराई के साथ वचन के द्वारा हमें समझाया है और उस वचन को हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 14 से 16 वचन के ऊपर और अपना ध्यान लगाएंगे तो वहां हम इस वचन को बहुत गहराई से के साथ समझने पाएंगे।
संत पौलुस कहते हैं दूसरा कुरिन्थियों और उसका 2 अध्याय 14 और 15-16 वचन में, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध, ध्यान से सुनना, अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? एक अभिषेक पवित्र आत्मा पाया हुआ इंसान, उसके हत्थे से, उसके जीवन से एक खुशबू महकती है, एक मस्सा सामर्थ उंडेली जाती है और वह आकर्षित करती है विश्वासी, अविश्वासी, मरी हुई अवस्था के लोग, पाप में जीवन जीने वाले। आज भी हम देखते हैं कि जिस परमेश्वर के दास को परमेश्वर यूज करता है, कमजोर विश्वासी लोग उसे छूना चाहते हैं, उसके करीब रहना चाहते हैं, उससे हद से ज्यादा प्रेम करना चाहते हैं। और ये बात पुरुष की नहीं है, चाहे स्त्री भी है चाहे पुरुष है। जो पवित्र पाया हुआ इंसान होता है वह अपनी ओर आकर्षित करता है। उसका जीवन जो है, उसका स्वभाव जो है, उसकी नम्रता, दीनता, कोमलता जो है, वह हर एक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है। और जो लोग मरी हुई अवस्था के होते हैं, जो लोग पाप में अवस्था के होते हैं, वो लोग उस दास के करीब जब जाते हैं, उसके जीवन में चिपक जाते हैं, उसके जीवन के साथ अटैचमेंट हो जाते हैं, प्रेम संबंध में या संसारिक जीवन में अगर उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो उसके जीवन में सड़ाहट के कारण उसका अभिषेक मस्सा जो है वो सदा के लिए हो जाता है। यदि हम अपने अभिषेक के प्रति सचेत नहीं रहे और ये जो आकर्षित, जो हमारे जीवन से वरदान निकलते हैं, चंगाइयों के द्वारा, ब्लेसिंग के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा जो लोग चंगे होते हैं वो आकर्षित होते हैं, और यदि हमने उस अभिषेक को, मस्सा को अगर हमने सचेत नहीं रखा, तो ये हमारे लिए बहुत ही भयानक परिस्थितियों को पैदा करने वाली बात होती है। बहुत ही सड़ाहट भरा जीवन जो हमारा है वो होने के कगार पे हो जाता है। और दाऊद ने एक बार ऐसा करके देखा भी है। दाऊद आकर्षित हुआ, दाऊद की ओर जो बेतशेदा के जीवन से पाप आया दाऊद के जीवन में, उसने उसके जीवन को सड़ाहट का कारण बनाया। और परमेश्वर के उस चुने हुए राजा ने अपना अंगीकार करने के बाद में बहुत कीमत बड़ी चुकाई थी और चिल्लाता रहा। परमेश्वर ने उसे माफ किया, फिर से खड़ा किया, अदरवाइज उसका जीवन जो है सड़ाहट का कारण बन गया था। आज भी हम देखते हैं मसीह जगत के अंदर जो परमेश्वर के दास अभिषेक होते हैं, जो पवित्र आत्मा का मस्सा पाए हुए होते हैं, उनकी ओर आकर्षित होते हैं अन्य विश्वास के लोग और उसके जीवन के साथ में अटैचमेंट रखना चाहते हैं, कुछ शादियां करना चाहते हैं। और परमेश्वर के दास भी उनकी ओर आकर्षित होकर के और उनको अपने जीवन में जगह देकर, महत्व देकर और गिराए जाते हैं और अपने मस्से को खो देते हैं, अपनी बुलाहट को खो देते हैं और वो शैतान के उस चुंगल में फंस जाते हैं। और बाइबल में पहले से प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि हो सके तो चुने हुओं को भरमा देंगे, अंत के समय में ऐसा होगा। क्योंकि वो जो आत्मा होती है, वो जो शैतानी आत्मा, वो जिसको मक्खियों का स्वामी बोला जाता है, वो जो मक्खियां उसके जीवन में होती है, वो बार बार ये बताती है कि इससे ज्यादा प्रेम कोई मुझे कर नहीं सकता, इससे ज्यादा मुझे कोई समझ नहीं सकता, मेरी छोटी सी छोटी बातों के लिए दुआ करता है, रात भर को मेरे लिए उठ बैठता है या उठ बैठती है और मेरे साथ जो बर्ताव करता है, बहुत ही दीनता, नम्रता का बर्ताव किया जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरे जीवन में इसका होना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। और यदि मेरा जीवन इसके साथ अटैच होगा तो मैं खुशियों में और आनंद में अपने जीवन को व्यतीत करूंगा या करूंगी। ऐसी परिस्थितियां वो शैतानी शक्तियां हमारे जीवन में डालती है और हम अपनी दिशा से भटक जाते हैं और उस बुलाहट को खो देते हैं जो खुदा ने हमारे जीवन में रखी है, उस मस्सा को, उस अभिषेक को खो देते हैं। जिस प्रकार से मरी हुई मक्खियां जो है गंदी के तेल को बरसाने लग जाती है, बदबू मारने लग जाती है, लेकिन जब वो अभिषेक का तेल, जो क्या गंदी का जो तेल होता है,
वो खुला ढक्कन होने की वजह से या लूज पॉइंट मिलने की वजह से मक्खियां उस पर आकर के बैठती है। इसी प्रकार से हमारा अभिषेक, यदि हम सचेत नहीं हुए, हम परमेश्वर की बुलाहट को नहीं समझे, अगर हमने जीवन में प्रार्थना का जीवन नहीं बनाया, यदि हमने परमेश्वर के साथ वो समय नहीं बिताया, तो जो अभिषेक, जो मस्सा हमें मिला, उसकी ओर शैतानी शक्तियां, बुरी आत्माएं, बुरे विचारों वाले लोग हमारी ओर आकर्षित होंगे, वो हमारे जीवन में अटैच हो जाएंगे और हम उनके भावनाओं में बह करके और उनकी बुराइयों के अंदर शामिल हो जाएंगे और अपने अभिषेक, अपने मस्सा, अपने बुलाहट को खो देंगे और उस दिशा से भटक जाएंगे जिस दिशा में परमेश्वर ने हमें दौड़ाया था। और जो निशाना हमारा स्वर्ग का है, हम स्वर्गीय निशाने से भटक जाएंगे और संसार की बातों में लिप्त हो जाएंगे। इसलिए राजा सुलेमान ने बहुत ही गहराई के साथ और बहुत ही गंभीरता के साथ बताया था कि मस्से को किस प्रकार से हमें सचेत करना है, मस्से को हमें कैसे बचा करके रखना है। ऑयल का जो मस्सा प्राचीन काल के अंदर मिलता था, उस पे मक्खियां, जो ऑयल उंडेला जाता था उसमें मक्खियां कैसे बैठती थी। आज पवित्र आत्मा उंडेला जाता है तो शैतान का आत्मा हमें कैसे हमारे जीवन में अटैचमेंट बनाता है, कैसे हमें गिराने की कोशिश करता है। इन सारी युक्तियों को आज ही जानना है, क्योंकि आज का यूथ इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। आज के यूथ को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब हम पवित्र आत्मा में बढ़ेंगे तो व्यभिचारी का आत्मा, पाप में जीवन हमारे जीवन में अटैच होगा और भावनात्मक जो रवैया हम अपनाते हैं, जो भावनाओं में बह जाते हैं, हम उनके साथ में अटैचमेंट होकर के अपनी बुलाहट को, जो स्वर्गीय बुलाहट है, उसको खो देते हैं और शैतान के चुंगल में फंस करके रह जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने आप के मस्से को संभालना, अपने आप के मस्से को जो है कंट्रोल करना है। और लिखा गया है कि भविष्यवक्ताओं का आत्मा भविष्यवक्ताओं के बस में होता है। अपने इस बुलाहट को जो है संभाल के रखना और अपने मस्सा को जो है कंट्रोल में रखना, अपने अभिषेक को कंट्रोल में रखना। बाइबल में लिखा गया है हर एक आत्मा की प्रतीति मत रखना। तो हर एक आत्मा की प्रतीति हमें नहीं करनी है, पहले हमें जांचना है, परखना, उसके बाद में आगे बढ़ना है। सुनो, एक गहरी बात है इस वचन के अंदर, और वो गहरी बात यह है कि चाहे कितने भी खुशबूदार तेल क्यों ना हो, यदि उसका ढक्कन खुला न हो, यदि उस पे मक्खियों के बैठने का अवसर वाला जगह खुली न हो और वो तेल बाहर जो है बेकार में न लगा हो, तो कोई भी मक्खियां उस पे आकर के बैठ नहीं सकती गंदी के तेल पे। उसी प्रकार से यदि अभिषेक को संभाला जाए और अभिषेक को कवर किया जाए, यदि उस अभिषेक को, उस मस्सा को नाजायज यूज न किया जाए, उस मस्सा का नाजायज फायदा न उठाया जाए, तो कोई भी दुष्ट की शक्ति, कोई भी शैतानी शक्ति हमें छू नहीं सकती, हमारे जीवन में अटैच नहीं हो सकती। मस्सा कभी बुदबू नहीं मारता है, अभिषेक कभी बुदबू नहीं मारता है, गंदी का तेल अपने आप में कभी बुदबू नहीं मारता, वो खुशबूदार होता है, हमेशा खुशबू छोड़ता है। ऐसे मस्सा कभी बुराइयों में नहीं लेके जाता, अभिषेक कभी बुराइयों में नहीं लेकर के जाता। अभिषेक और मस्सा जो पवित्र होता है, जो खुदा की आत्मा देता है। लेकिन जिस प्रकार से मक्खियां बसियाने लग जाती है, मक्खियों के बुदबू से तेल बसियाने लग जाता है, उसी प्रकार से उन लोगों के साथ में जो बुरी आत्मा में भरे हुए हैं, बुरे बातों में, बुरे कामों में लिप्त होते हैं, उनकी वजह से हमारा जीवन जो है सड़ाहट का कारण हो जाता है, लज्जा का कारण हो जाता है। फिर हम परमेश्वर के लोग होते हुए भी परमेश्वर के लोगों में बैठ नहीं सकते। परमेश्वर की इबादत करते हुए भी इबादत हमारे जीवन में बनी नहीं रहती। हम दूसरों के सामने दिखावा तो करते रहेंगे, लेकिन पर्सनल लाइफ में हम खाली हो जाएंगे। पर्सनल लाइफ में हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा और हमारा अंदरूनी विवेक हमसे गवाही देगा कि पवित्र आत्मा तुमसे उठा लिया गया है, अब तुम चाहे जैसा मर्जी जीवन व्यतीत करो। वो समय हमें न देखना पड़े, उससे पहले अपने आप को अंगीकार करना, अपने अभिषेक को बचाना है और पवित्र आत्मा में आगे बढ़ते जाना है। और इन वचनों के साथ प्रभु आपको आशीष दें, बरकतें दें। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पवित्र आत्मा के ज्ञान में बढ़ते चले जाइए और बहुत गहरी बातों को लेकर के हम आ रहे हैं। हर रोज सुबह आपको एक वीडियो मिलेगा, उसका ऑल और नोटिफिकेशन का बटन दबाइए ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आती रहे। और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए ताकि हम सच्ची शिक्षा को आगे तक पहुंचा सके। इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। लाइक, कमेंट और शेयर आपका इस वीडियो को बहुत आगे पहुंचाने में मददगार साबित होगा और हम परमेश्वर के सच्चे वचनों को लोगों तक पहुंचा सकेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दें, बरकतें दें। सबको जय मसीह की।